हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 जो कॉमन वर्ड है इटालियन लैंग्वेज में। 50 कॉमन वर्ड्स हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जो अपने डेली लैंग्वेज बोलने में सीखने में ये वर्ड काफ़ी काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला वर्ड है ये है तोक्का। तोक्का बोला जाता है किसी चीज़ को टच करना, छूना। तोक्कारे वर्ब से ये वर्ड निकल के आया है तोक्का। जैसे किसी को भी बोलना होता है कि यहाँ टच करो, तो हम बोलेंगे तोक्का क्वी या तोक्का क्वा, यहाँ टच करो। तो तोक्का जो होता है ये वर्ड है टच करना। जैसे किसी भी चीज़ से, ऐप से अपन बाहर निकलते हैं तो बोल उसमें दिख जाता है अपन को कि तोक्का क्वी पेरुसीरे, मतलब कि बाहर निकलने के लिए ऐप से टच करे। तो तोक्का बोला जाता है टच करने को, छूना, उसको तोक्का बोलते हैं। इसके बाद में क्वाद्रातो। क्वाद्रातो बोला जाता है चौकोर। जो चौकोर चीज़ होती है उसको बोला जाता है क्वाद्रातो। जैसे चौकोर प्लेट है तो उसे बोलते हैं पियातो क्वाद्रातो, मतलब कि चौकोर प्लेट। ज़्यादा प्लेटें हैं तो पियाती, पियाती क्वाद्राती, चौकोर प्लेटें। तो चौकोर के लिए बोला जाता है क्वाद्रातो। इसके बाद में दिएत्रो। दिएत्रो बोलते हैं पीछे को। जैसे कोई भी चीज़ पीछे हो, जैसे किसी को बोलना है कि तुम्हारे पीछे, तो हम बोलेंगे दिएत्रो दीते। तो दिएत्रो बोला जाता है पीछे को, और आगे को बोला जाता है दावांती। दावांती बोलते हैं आगे को, दावांती आते, तुम्हारे आगे। तो दिएत्रो बोलते हैं पीछे को, दावांती बोलते हैं आगे को, ऊपर को बोलते हैं सू। सू माने ऊपर, सू सुल, तो ये होता है ऊपर। ऊपर को सू, नीचे को सोतो या जू, दोनों यूज कर सकते हैं आप। सोतो भी कर सकते हो, जू भी कर सकते हो। तो ऊपर को बोलते हैं सू, नीचे को बोलते हैं सोतो या जू। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है डेंट्रो। डेंट्रो बोला जाता है अंदर को, और बाहर को बोलते हैं फोरी। फोरी का मतलब होता है बाहर। तो डेंट्रो बोलते हैं अंदर को, फोरी बोलते हैं बाहर को। जैसे किसी को बोलना है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो पोसो उसीरे फोरी। उसीरे मतलब जाना, टू गो आउट। तो पोसो उसीरे फोरी, फोरी बोला जाता है बाहर को, डेंट्रो फोरी। इसके बाद में वेलोचे। वेलोचे बोला जाता है तेज, फास्ट, तो उसको बोलते हैं वेलोचे। इसके बाद में धीमा। तो धीमे को बोलते हैं लेंतो। लेंतो माने धीमा। तो वेलोचे बोलते हैं तेज को, और लेंतो बोलते हैं, जैसे किसी को बोलना है कि वह धीमे काम करता है, तो बोलेंगे लवोर लेंटामेंटे। तो लेंतो बोलते हैं धीमे को। इसके बाद में फ्रेत्ता। फ्रेत्ता बोला जाता है जल्दी। तो जल्दी को बोलते हैं फ्रेत्ता, सोनो फ्रेत्ता, मैं जल्दी में। तो जल्दी को बोला जाता है फ्रेत्ता। एक वर्ड जल्दी का प्रेस्तो भी होता है, वो होता है फ्रेत्ता, माने कि जल्दी में है। और एक होता है जल्दी, माने कि जैसे एग्जांपल में मैं जल्दी जाऊंगा, तो हम बोल सकते हैं आंद्रो प्रेस्तो जी, मैं आज जल्दी जाऊंगा। तो वो होता है एक जल्दी में होना किसी भी चीज़ की। जैसे मैं जल्दी में, मुझे लेट हो रहा है, तो उसके लिए फ्रेत्ता यूज़ होता है। और प्रेस्तो यूज़ होएगा कि आज मैं जल्दी जाऊंगा, तो उसके लिए प्रेस्तो यूज़ होता है। और लेट, देरी, उसके लिए यूज़ होता है तार्दी। तार्दी माने लेट, देरी। तो फ्रेत्ता होता है जल्दी में, और प्रेस्तो होता है जल्द, और तार्दी होता है देरी। ये डिफरेंस है इन वर्ड्स का। इसके बाद में है दाई। दाई बोला जाता है कमोन, जल्दी करो, तो उसके लिए इटालियन में बोलते हैं दाई, कमोन। इसके बाद में देस्त्रा। देस्त्रा का मतलब होता है दाएं, राइट, तो उसको बोला जाता है देस्त्रा। और सिनिस्त्रा बोलते हैं बाएं को, लेफ्ट को, देस्त्रा और सिनिस्त्रा। इसके बाद में पोई। पोई का मतलब होता है फिर, देन, तो इसके लिए यूज़ होता है पोई। जैसे किसी को बोलना है कि पहले मैं ये काम करता हूँ, फिर मैं वो काम करता हूँ, तो जो फिर है उसके लिए आता है पोई। पोई का मतलब फिर, देन। इसके बाद में क्वेस्तो। क्वेस्तो का मतलब होता है यह, और क्वेलो का मतलब होता है वह। तो क्वेस्तो और क्वेलो, यह और वह।
इसके बाद में जीरा, जीरा का मतलब होता है मुड़ना, टू टर्न। जीरा रे वर्ब है, उससे निकला है ये वर्ड जीरा। जीरा का मतलब होता है मुड़ना, इसके लिए जीरा वर्ड का यूज होता है। इसके बाद में प्रूरितो, प्रूरितो बोला जाता है खुजली, इचिंग को, तो उसको बोलते हैं प्रूरितो। ओ प्रूरितो, मुझे खुजली हो रही है, ओ प्रूरितो, तो प्रूरितो बोलते हैं इचिंग को। इसके बाद में तोस्से, तोस्से बोला जाता है खांसी, खांसी को बोल, जैसे किसी को बोलना होता है कि वह खांस रहा है, तो जो वर्ब है ये प्रेजेंट में है, तो इसलिए बोलते हैं तोसेंदो, स्ता तोसेंदो। तो तोसेंदो मतलब वह खांस रहा है, और खांसी को बोलते हैं तोस्से। इसके बाद में प्रोवारे, प्रोवारे का मतलब होता है कोशिश करना या ट्राई करना, तो इसके लिए यूज होता है प्रोवारे। इसके बाद में गोमफियो, गोमफियो बोला जाता है सूजन को, जो किसी भी चीज़ से सूजन होगी अपने, तो उसको बोलते हैं गोमफियो। जैसे यहाँ से सूज गया तो हम बोल सकते हैं गोमफियो क्वा, माने कि यहाँ से सूज गया, या रिगोमफियामेंतो, तो इसका मतलब होता है सूजन। इसके बाद में है स्टार्नुतो, स्टार्नुतो का मतलब होता है छींकने, हस्बदिलियारे, इसका मतलब होता है जम्हाई लेना, उबासी लेना। इसके बाद में है पुत्सा, पुत्सा बोलते हैं बदबू, दुर्गंध को, उसको इटालियन लैंग्वेज में बोलते हैं पुत्सा। और आरोमा बोलते हैं सुगंध को, खुशबू को, उसको बोला जाता है आरोमा। अराबियारे का मतलब होता है क्रोध करना, अराबियारे या अराबियारसी, मतलब कि क्रोध करना। जैसे किसी को भी गुस्सा मत करो या नाराज मत हो, तो हम बोल सकते हैं नॉन एसेरे अराबियातो, तो अराबियारे वर्ब है क्रोध करना, और अराबियार से मतलब क्रोध करना, सेम वो वर्ब है। और किसी को बोलना होता है कि मत करो गुस्सा, तो हम बोलेंगे नॉन एसेरी अराबियातो, नाराज मत हो या गुस्सा मत हो, तो अराबियारे मतलब क्रोध करना। इसके बाद में स्त्रादा, स्त्रादा का मतलब होता है सड़क, और स्त्राचो इसका मतलब होता है कपड़े का टुकड़ा। जैसे कोई भी अपन चीज़ साफ करते हैं, जो कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्त्राचो, मतलब कपड़े का जो भी टुकड़ा, उसको स्त्राचो बोला जाता है। इसके बाद में बन्यातो, बन्यातो बोलते हैं गीले को, तो जो गीला है, कोई भी चीज़ फर्श है, कपड़ा है, तो उसे जो बन्यातो बोलता है गीले को। और जो सूखा हुआ है उसको बोलते हैं आश्युतो, आश्युतो का मतलब होता है सूखा। तो बन्यातो और आश्युतो, गीला और सूखा। इसके बाद में है स्पोर को, स्पोर को बोलते हैं गंदे को, जो भी गंदा कपड़ा या गंदा गाड़ी, जो भी स्पोर को बोलते हैं गंदे को। तो गंदे शब्द के लिए स्पोर को, और साफ के लिए पुलीतो, पुलीतो का मतलब होता है साफ। क्या यह साफ है, तो क्वेश्चन है पुलीतो, क्या यह साफ है, तो स्पोर को और पुलीतो। इसके बाद में कोपेरतिना, कोपेरतिना का मतलब होता है ढक्कन, ढक्कन को बोलते हैं कोपेरतिना। और मोरबिदो, इसका मतलब होता है सॉफ्ट, कोमल, उसको बोला जाता है मोरबिदो। और हार्ड, जो कठोर होता है, उसको बोलते हैं दूरो, इसका मतलब हार्ड। तो मोरबिदो और दूरो, कठोर और सॉफ्ट और हार्ड। इसके बाद में अल्जारसी, अल्जारसी का मतलब उठना, अल्जारी वर्ब है, उससे निकल के आया ये वर्ब, वर्ड है जो अल्जारसी, इसका मतलब होता है उठना, बेड से उठना या सीट से उठना, तो अल्जारसी। इसके बाद में गुस्ता, गुस्ता का मतलब होता है स्वाद, टेस्ट, तो टेस्ट को बोलते हैं गुस्ता। और अपेर्तो, इसका मतलब होता है खुला, ओपन, तो अपेर्तो। और बंद को बोलते हैं क्यूजो, क्यूजो माने बंद। इसके बाद में त्रोप्पो, त्रोप्पो को बोलते हैं बहुत, तो बहुत को इटालियन लैंग्वेज में बोलते हैं त्रोप्पो। और एक और भी होता है मोल्तो, त्रोप्पो भी बोल सकते हो आप, मोल्तो भी बोल सकते हो। इसके बाद में है थोड़ा, तो थोड़े को बोलते हैं पोको पोको या उनपो, उनपो भी बोल सकते हो, पोको पोको भी बोल सकते हो। पोको पोको का मतलब थोड़ा थोड़ा, उनपो का मतलब थोड़ा सा, तो इस प्रकार से वर्ड को बोल सकते हो। इसके बाद में है दूर, तो दूर को बोलते हैं लोनतानो, मतलब कि दूर, लोनतानो। और पास, पास को बोलते हैं विचीनो, लोनतानो और विचीनो, दूर और पास। इसके बाद में क्रूदो, क्रूदो का मतलब होता है कच्चा,
जो भी चीज़ कच्ची है तो उसको बोलते हैं क्रूदो, और पका हुआ है तो कोत्तो। कोत्तो माने पका हुआ, क्रूदो और कोत्तो। इसके बाद में ओरा। ओरा का मतलब होता है अब, नाव, उसको बोलते हैं ओरा। और लास्ट है सूबितो। सूबितो को बोला जाता है जल्दी, जल्दी से, तुरंत, तो उसको बोलते हैं सूबितो। ओरा का मतलब होता है अब, सूबितो का मतलब जल्दी से या तुरंत। तो दोस्तों ये हैं अपने 50 वर्ड्स जिन पे आज हमने वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया है। जो भी वर्ड्स है आपको समझ में नहीं आए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जल्द ही इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी हम लेके आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी इटालियन लैंग्वेज में सीखने में आसानी हो। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।